दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी ससुराल के आंगन में मेरे हिस्से की धूप नहीं आती। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। अरे पूजा बेटा सुन, तो रूपल को बोल जो मेथी कल बाजार से लेकर आए थे वह मुझे ला कर दे दे। मैं यहाँ आंगन में धूप में बैठकर वह मेथी साफ कर दूंगी और तू ये गर्म कपड़ों को एक बार यहाँ साफ पर रख दे। मैं इनको धूप में सुखा दूंगी। तू जल्दी से रसोई में जाकर खाने की तैयारी कर, तेरी बुआ सास आने वाली। और कोई छोटा मोटा काम हो तो मुझे बता देना, मैं आकर जल्दी से करवा दूंगी। शांति जी गर्म कपड़ों को धूप में सुखाते हुए पूजा से बोली। पूजा बोली, ठीक है माँ, मैं खाने की तैयारी करने चली जाती हूँ। रूपल ने घर की साफ सफाई कर ही ली है, मशीन में कपड़े धुलने में खाना बना लेती हूँ। रूपल उन कपड़ों को सुखा देगी, फिर खाना बनाकर हम दोनों आपके साथ मिलकर बुआ जी के लिए अचार बनाने में मदद कर देंगे। ऐसा बोलकर पूजा रसोई में खाना बनाना चले गई। रूपल मेथी लेकर शांति जी के पास आंगन में बैठ गई। पूरे आंगन में सर्दियों की सुनहरी धूप सर्दी का मजा बढ़ा रही थी। रूपल बोली, माँ सच में सर्दियों के काम तो धूप में बैठ कर करने में बड़े मजे आते। अगर सर्दियों में ये धूप नहीं होती तो हमारी तो बर्फ जम जाए। तो रूपल अपने ठंडे ठंडे हाथों को सूरज की मखमली धूप में गर्म करते हुए बोली। रूपल की बात सुनकर शांति जी बोली, अरे मेरी छोटी बहू रानी, अपने हाथों को ही धूप देखाई, आगे अपने पैरों को भी थोड़ी देर धूप के सामने रखकर उनके भी थोड़ा तेल लगाएगी। तुझे पता है ना, तेरे पैर सर्दी में लाल हो जाते, सूजन आ जाती है। उनमें ठंड की वजह से उनका ध्यान रखा कर। सारा दिन ठंड में नंगे पाँव मत घुमा कर, जुराब पहन कर रखा कर और आंगन में धूप सेका कर। मशीन में कपड़े धुल सूखने की आवाज आ गई थी। रूपल मशीन में से कपड़ों को सुना के लिए लेने के लिए चली गई। शांति जी मेथी को साफ करने के लिए बैठ गई। रूपल कपड़ों की बाल्टी लेकर आंगन में आ गई थी, तभी दरवाजे पर घंटी बजी। रूपल ने दरवाजा खुला तो देखा सामने बुआ जी खड़े थे। बुआ जी को देखकर रूपल बहुत खुश हुई और उन्हें अंदर ले आई। शांति देवी जी ने खड़े होकर अपनी ननद को गले लगा लिया और बोली, बड़े दिनों बाद में आई दीदी, कभी कभी आकर अपने भाई का घर भी संभाल लिया करो। आप तो परदेसी हो गए, माँ के जाने के बाद आना जाना बहुत कम कर दिया आपने। बुआ जी बोली, अरे शांति ऐसी कोई बात नहीं है, तुझे तो पता है वो पहली वाली बात रही नहीं। धीरे धीरे बुढ़ापा आ गया और इस बुढ़ापे में सो रोग लगा लिए, घुटनों में जवाब दे दिया, आना जाना ही हो नहीं पाता। शांति जी ने बुआ जी को सारपाई पर बिठा और रूपल को बोली, जा बेटा बुआ जी के लिए चाय पानी लिया। रूपल बुआ जी के लिए चाय पानी की व्यवस्था करने चली गई। बुआ जी बोली, शांति हमारे घर के आंगन में सर्दी की धूप तो बहुत मेहरबान रहती है, पूरा गरम गरम रहता है। सर्दियों की गुनगुनी धूप का मजा तो हमारे आंगन में आता है। धूप में बैठकर मन खुश हो गया शांति, वरना शहरों में फ्लैट में तो धूप को देखने के लिए तरस जाती हूँ। शांति जी मुस्कुराते हुए बुआ जी की बातों को सुन रही थी। शांति जी की नजर बाल्टी में रखे कपड़ों पर गई। वह बाल्टी में से कपड़े लेकर धूप में सुखाने लगी और बुआ जी से भी बीच बीच में बातें करती रही। कपड़े सुखाने के बाद शांति जी बुआ जी के पास ही चारपाई पर बैठकर मेथी लेकर बैठ गई और उसको साफ करने लगी और बुआ जी से बोली, बुआ जी आपके लिए आलू मेथी की सब्जी बनाऊंगी, आज आपको पसंद है ना आलू मेथी की सब्जी और बाजरे की रोटी। और देखिए मैंने आपके लिए मुझे गाजर का अचार भी तैयार करने की पूरी तैयारी कर ली है। अभी थोड़ी देर पहले गाजर और मूली को काट कर धूप में सुखाने के लिए रख दिया है। बुआ जी धूप में सूख रहे गाजर मूली को देखते हुए बोली, अरे शांति, सुबह से कितना काम कर रही हो तुम, ऐसे कभी फुर्सत से एक मिनट भी बैठती हो या नहीं। अभी बाल्टी में रखे कपड़े भी तुमने सुखाए और अब देखो ये छोटी छोटी मेथी साफ कर रही हो। अरे सारे दिन इन दो दो बहू के सामने हमेशा ऐसी लगी रहती दिखती हो तुम तो। अरे बुढ़ापे में छोड़ो ना ये काम का, जब तुम्हारी कोई काम करने की उम्र थोड़ी बहुओं पर हुक्म करो और उनसे काम करवाओ सारे। अरे उनके हिस्से के लिए भी तो कोई ऐसे काम छोड़ दो, सारे दिन तुम ही ऐसे माथापच्ची वाले काम करती रहती हो। मैं तो बिल्कुल भी काम नहीं करती मेरी बहुओं के
मने सामने अरे आखिर हम अब सास बन गई हैं, सारी उम्र सिर्फ काम ही करती रहेगी क्या? बहू के आने के बाद भी काम करेंगे तो फिर आराम कब करेंगे? और इन महारानियों के मौज हो जाती है जब इनको हम कटी कटाई सब्जियों दे देते हैं, इनके मुंह धुले हुए कपड़े सुखा देते, आचार पापड़ बनाकर दे देते, फिर भला इनके लिए और क्या काम? उषा शांति जी हंसते हुए बोली, अरे बुआ जी एक साथ इतना बोलोगे तो आप जाओगे, थोड़ा रुको तो सही। अरे आपको तो पता है सर्दियों के दिन ही कितने छोटे होते, अरे जब सारे काम इनके हिस्सों में डाल देंगे तो ससुराल के आंगन में फिर इनके हिस्से की धूप कौन सेकेगा? अरे ये भी सर्दियों में धूप का मजा लेना चाहती है, थोड़ी देर धूप में बैठना चाहती है, सारी जिम्मेदारियों इनके ऊपर डाल देंगे, ये तो बेचारी सुबह से शाम तक सक्रिय बनकर घर के कामों से उलझी हुई रहेगी और धूप इनको ठेगा दिखाकर चली जाएगी, और सर्दियों की धूप में कुछ देर बैठकर कुछ पल फुर्सत के बिताना इनकी ख्वाहिश बनकर ही रह जाएगी। शांति जी बोली, बुआ जी अरे मेरी भी सर्दियों में धूप बैठने की ख्वाहिश अब आग जाकर पूरी हुई है। आपको पता है आपकी माँ के राज में कभी एक मिनट भी सर्दियों की धूप का आनंद नहीं ले पाई थी, वो सारा दिन मुझको काम में लगाए रखती थी, मुझको तो कभी रसोई से बाहर निकल कर देखने भी फुर्सत नहीं मिलती थी। सर्दियों के दिनों में सारे दिन माँ अपनी पड़ोसन की औरतों के साथ आंगन में गप्पे लड़ाने बैठ जाती थी, घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर डालकर माँ कभी कोई चीज इधर से उधर भी नहीं कर सकती थी। उनका भी मानना था कि बहू तो बहू होती है, उसका फर्ज है पूरा घर का काम संभालना, मेरी सर्दियों तो सिर्फ रसोई में चाय और खाने मैं कुछ ना कुछ नया और गरम गरम खाना बनाने में बीत जाती थी। मेरा भी खूब मन करता मैं भी बाहर आकर में कुछ देर धूप में बिताऊं और सर्दियों की धूप का मजा लूं, पर माँ एक मिनट की भी फुर्सत नहीं लेने देती थी। मैं नहीं चाहती मेरी दोनों बहू भी मेरी तरह सर्दियों की धूप का मजा नहीं पाए और सारे दिन सिर्फ कामों में उलझे रहे, और सर्दियों की धूप में सबका हिस्सा है और सर्दियों की धूप सबके लिए जरूरी भी है, और बुढ़ापा अभी इतना भी नहीं आया है कि कुछ हल्के फुल्के काम भी मैं ना कर सकूं। अरे बुआ जी अगर हम ये थोड़े बहुत हल्के फुल्के काम नहीं करेंगे तो हमारे हिस्से में सिर्फ आपके जैसे बुढ़ापे के रोग ही आएंगे। कुछ इधर उधर थोड़ा बहुत कर देंगे तो घुटनों का दर्द अपने आप सही हो जाएगा, क्योंकि घुटनों को भी तो थोड़ा हिलने डुलने का कम करने देंगे तो वो भी सही तरीके से अपना काम करेंगे, जैसे मेरे कर रही। अभी तक एकदम फिट है, घुटने आराम से चलती फिरती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे मोटे कामों से थोड़ी राहत बहू को मिल जाती है और हमारे शरीर को भी रोगों से राहत मिल जाती है, और ना कोई बहू ये कह पाएगी मेरे जैसे कि ससुराल के आंगन में मेरे हिस्से की धूप नहीं आती। अरे हमारे हिस्से में ऐसा करने से सिर्फ बहुओं का प्यार आएगा, और मेरी बहू के प्यार और सम्मान पाने के लिए मैं ये छोटे मोटे काम तो आराम से अभी तक और कुछ सालों तक कर सकती हूँ। और हमारी सास बहू की सुंगल बत्ती बनाती, हम जल्दी जल्दी घर के सारे काम समेट कर मेरी बहुओं के साथ कुछ पल फुर्सत से धूम में उनके साथ गुजार पाती हूँ। शांति जी की दोनों बहुएं बुआ जी के लिए शाही नाश्ता लेकर आ गई थी। अपनी सास का इतना प्यार और स्नेह अपने लिए देकर दोनों बहू अंदर ही अंदर भगवान को ऐसी सास देने के लिए शुक्रिया अदा कर रही थी। आज बुआ जी को भी ये महसूस हुआ कि सच में शांति जी की बातों में दम था। शांति जी अभी भी बिना कोई शरीर के रोग की शिकायत किए हुए खुशी खुशी घर के छोटे मोटे काम बिना किसी अड़चन के कर लेती थी। शांति जी के घर में कोई किस नहीं होती थी किसी काम को लेकर। दोनों बहू भी शांति जी का हमेशा हर बात में मान रखती थी, क्योंकि शांति जी भी तो हमेशा उनकी माँ बनकर उनके लिए हर पल सोचती थी, हमेशा उनके हिस्से की खुशियाँ उनको देने के लिए शांति जी हमेशा आगे रहती थी। साये की सुस्तियाँ के साथ सब लोग सर्दियों की धूप का मजा ले रहे थे। बुआ जी ने शांति जी से कहा, लाओ शांति मेथी मैं भी साफ करा देती हूँ, शुभ काम की शुरुआत अभी से कर देती हूँ। मैं छोटे मोटे कामों की जिम्मेदारी खुद लेना शुरू करती हूँ और अपनी बहुओं को उनके हिस्से की खुशी और सर्दियों की धूप जरूर देने की कोशिश करूंगी। बुआ जी की बातें सुनकर आंगन की धूप और ज्यादा सुनहरी होकर खिलखिला रही थी। कहीं आपके घर में भी तो ऐसा नहीं है कि बहू सारा दिन रसोई में लगी हुई रहती है? उसके हिस्से की धूप उसको भी लेने दीजिए, जिम्मेदारियों को थोड़ा साझा साझा कीजिए, उसके हिस्से में भी सर्दियों की गुनगुन धूप दीजिए।